कानपुर की रहस्यमयी हवेली। कानपुर शहर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूल भुलैया हवेली कहते थे। यह हवेली गंगा के किनारे पर स्थित थी और इसके बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कहते हैं कि यह हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी जिसने गंगा किनारे इसे बनवाया था, लेकिन जमींदार और उसका पूरा परिवार अचानक एक रात गायब हो गया। तब से इस हवेली में किसी ने रहने की हिम्मत नहीं की। शहर के लोग इस हवेली से दूरी बनाए रखते थे। जो लोग जिज्ञासा के चलते वहां गए, वे या तो लौट कर नहीं आए या फिर वापस आकर कभी कुछ बोलने की हालत में नहीं रहे। पात्रों की शुरुआत रवि, जो एक युवा पत्रकार था, अपनी नई नौकरी में अपना नाम बनाना चाहता था। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। रवि को कहानियों पर यकीन नहीं था, वह इन्हें मात्र अफवाह मानता था। उसके साथ उसकी दोस्त नेहा भी थी, जो एक इतिहासकार थी। नेहा को भी रहस्य और पुरानी जगहों में बहुत दिलचस्पी थी। यात्रा की तैयारी रवि और नेहा ने तय किया कि वे रात के समय हवेली में जाएंगे, क्योंकि दिन के समय वहां जाकर उन्हें कोई सुराग नहीं मिलेगा। उन्होंने अपने साथ कैमरे, टॉर्च और एक धूल भरी पुरानी किताब ली जिसमें हवेली के नक्शे का उल्लेख था। हवेली का पहला कदम रात के 11 बज चुके थे। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली के आसपास का इलाका गहरा सन्नाटा ओढ़े हुए था। हवेली का बड़ा सा फाटक जंग खा चुका था और हल्की सी हवा से ही खड़खड़ाने लगता था। फाटक को धकेलते हुए जब उन्होंने अंदर कदम रखा तो उनके कदमों की आवाज उस भूतिया सन्नाटे में गूंज उठी। हवेली के भीतर का दृश्य बेहद डरावना था। हर तरफ मकड़ियों के जाले और धूल थी। दीवारों पर अजीबोगरीब तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें लोग अजीबोगरीब ढंग से मुस्कुरा रहे थे। पहला संकेत, नेहा ने अचानक दीवार पर एक अजीब निशान देखा। यह निशान किसी सांप के आकार का था और यह हवेली के भीतर एक गुप्त दरवाजे की ओर इशारा कर रहा था। दोनों ने निशान का पीछा करते हुए एक लकड़ी के दरवाजे को खोज निकाला, जो जमीन के नीचे जाने वाली सीढ़ियों की ओर खुलता था। सीढ़ियां बेहद संकरी थीं और वहां से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। दोनों के दिलों की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। गुप्त तहखाने का रहस्य नीचे एक बड़ा तहखाना था, जो किसी प्राचीन अनुष्ठान स्थल जैसा लग रहा था। वहां बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी, जिस पर खून के धब्बे जमे हुए थे। वेदी के चारों ओर मोमबत्तियां बुझ चुकी थीं, लेकिन उनके निशान अब भी मौजूद थे। नेहा ने कहा, रवि, ये जगह किसी साधारण हवेली का हिस्सा नहीं हो सकती। लगता है यहाँ कुछ बड़ा गलत हुआ है। रवि ने जवाब दिया, हमें ये सब रिकॉर्ड करना चाहिए। हो सकता है कि किसी काले जादू की जगह रही हो। अचानक बदलाव जैसे ही रवि ने कैमरा चालू किया, तहखाने में ठंडी हवा चलने लगी। मोमबत्तियों के बुझने के निशान अचानक जल उठे। दोनों ने डर के मारे पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। तभी उन्हें किसी के धीमे धीमे कदमों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पलटकर देखा तो एक काले साए की आकृति उनकी ओर बढ़ रही थी। वह आकृति एक औरत की थी, जिसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। उसने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? भयानक खुलासा नेहा कांपते हुए बोली, हम सिर्फ यहाँ की सच्चाई जानने आए हैं। वह आकृति हंसने लगी और बोली, ये सच्चाई जानने का अंजाम जानते हो? अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी और उन पर खून के धब्बे उभरने लगे। साया गायब हो गया, लेकिन उसकी आवाज गूंज रही थी, जाओ, वरना तुम भी उनका हिस्सा बन जाओगे। सच्चाई का दस्तावेज नेहा ने जल्दी से किताब को खोलकर देखा। उसमें लिखा था कि इस हवेली में जमींदार ने अपने परिवार को गुप्त धन के लिए बलि चढ़ा दी थी, लेकिन गंगा की शक्ति के कारण उनकी आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो पाईं। उन्होंने जो